किस ने आपको इजाजत दी है? दलील के साथ, अच्छी मुस्बत गुफ्तगू के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सलमान खान, आपके सामने आज एक मुख्तसर सी बात करनी है और बहुत अहम बात करनी है। तो भाइयों, आपकी थोड़ी सी एक चंद मिनट की मैं तवज्जो चाहूंगा जरूर। आज जो लोग बात कर रहे हैं और जो अपनी राय दे रहे हैं, वो लोग तो पहले अपने माजी को देखें कि उन्होंने अपनी माजी में क्या यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है या उन्होंने अपनी माजी में इससे अलग मौक़िफ़ इख्तियार किया है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ इदारों पे जो है उनके मौक़िफ़, उनके गुण गा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी माजी भूल गए। न कोई शर्म, न कोई हया, हर चीज खत्म, एक मिनट में रफा दफा। कल माजी में वो बोल रहे थे हम यूं कर देंगे, तुम यूं हो, तुम फुला हो, वो गाली तक इन्होंने दी है, लेकिन आज उन्होंने अपनी उसूल बदल दी है। हैरानगी इस बात पे होती है यार, इन लोगों के अंदर बिल्कुल ज़मीर चीज का नाम ही नहीं है। चाहे वो आप मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में देख लो, उनकी ऐसी राय आएगी, आप हैरान रहिए यार ये वही शख्सियत है जो पहले एक पलड़े में थे और आज दूसरे पलड़े में। या ये चंद लालच के लिए है या जेब के मायार के लिए है? इंसान की पहचान उसके उसूल होते गए, न कि उसकी वाबस्तगियां। याद रखिए, हमें शख्सियत के नहीं बल्कि सच और इंसाफ के साथ खड़ा रहना चाहिए। जब हम इंसाफ के साथ खड़े होंगे तब जो है मुआशरे बेहतर बनेंगे, और मुआशरे तब बेहतर बनते हैं जब लोग उसूलों को अफराद पर तरजीह देते हैं। उसूलों को तरजीह देते हैं किस पर? अफराद पर। अफराद को तरजीह नहीं देते, लेकिन हम यहाँ पर आते हैं और अफराद को तरजीह दी जा रही। आप लोग मेरे इशारात किनारात से समझ गए होंगे, बल्कि समझने की बात नहीं है, आपके सामने मैं उनकी वीडियोस लगा लेता हूँ। वीडियो लगाने का मकसद भी यही है कि कल इन्होंने ये मौक़िफ़ क्यों इख्तियार नहीं किया। ये नहीं है कि कल इन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था और आज भी यही मौक़िफ़ इख्तियार करे, हरगिज़ ये नहीं है। सिर्फ इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ये बात, ताकि मैं मुस्बत आपके सामने एक राय पेश करूँ, और मुस्बत राय यही है कि ये लोग जो आज बोल रहे हैं, इनको चाहिए था कि कल भी ऐसा बोले कि कायदी जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त जिस मौक़िफ़ पर है, जरूर उनके पास कुछ ना कुछ दलाइल होगी। हमेशा एक और बात आपके सामने में लाऊं कि कायदी जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हमेशा अपने मुल्क की दिफा के लिए, अपने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए हमेशा लड़ेंगे। अपने मुल्क के साथ हमेशा उन्होंने वफा की है। ये नहीं कि गद्दारी की, ये नहीं कि बगावत किया, हरगिज़ नहीं। जब भी आपने मौलाना फजल रहमान साहब को स्टेज के ऊपर देखा है या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखा है उनको, तो हमेशा आपने उनको मुस्बत बोलते हुए देखा होगा, और हर प्लेटफॉर्म पर मुल्क की दिफा, मुल्क की वफा के लिए और मुहिब्बे वतनी बयान करने के लिए खड़े होते गए, और बाकायदा वो बयान भी कर रहे होते, अपना मौक़िफ़ भी इख्तियार कर रहे होते गए, और बाकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ भी रहे होते। तो इसलिए मैं आज ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने माजी में बोला तो इससे आप लोटे समझ रहे हैं, तो इससे आप, इसलिए मेरा मौक़िफ़ यही है कि आप अपनी राय रखे, अपनी सियासी राय इख्तियार रखे, लेकिन आपका इख्तियार एक हुदूद तक हो। आप लोटे ना बने, आप इतना आगे ना चले कि उलमा के ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर दे, आप इतना आगे ना चले कि उलमा को गालियां देने शुरू कर दे। उनकी जितनी भी वो अच्छाइयां थी वो उनको आप जो है एक चुटके में फौरन बदल ले और उनके ऊपर गालियां, उनके ऊपर इल्जामात की बुछाड़ कर दे। किसने आपको इजाजत दी है? अपनी राय रखे, दलील के साथ, अच्छी मुस्बत गुफ्तगू के साथ रखे।